हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं साइंस का क्लास 6 का लेसन नंबर 1, जिसका नाम है फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। यानी कि जो आप लोग खाना खाते हैं वो आता कहाँ से है। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है चैप्टर। आइए चैप्टर जो है वो स्टार्ट करते हैं। All of you might have taken your breakfast today. All of you enjoy our food. तो आप सब ने जो है वो आज का नाश्ता जो है वो किया होगा और आप लोगों ने उसको enjoy किया होगा, है ना? We like to eat a variety of food items, but have you ever thought that why is food a basic need of all the living beings? तो आप जो है वो अलग अलग चीजें जो है वो खाते हैं और उसको खाना इंजॉय करते हैं, लेकिन कभी क्या आपने सोचा है कि जो खाना है वो हमारी जो है वो बेसिक जरूरत है। ठीक है, यानी कि उसके बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते। ऐसा क्यों है? ऑल लिविंग बींग्स नीड एनर्जी टू कैरी आउट द डेली एक्टिविटीज। तो जितने भी जीव हैं, ठीक है, चाहे वो एनिमल्स हो, इंसेक्ट हो या हम लोग हो, सभी को जो है वो एनर्जी चाहिए होता है ताकि वो अपना जो है वो जो दिनचर्या का काम है, डेली का काम है, उसको वो कर सके। ठीक है, द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी अवेलेबल टू लिविंग ऑर्गेनिज्म इज फूड। तो जिसके थ्रू जो है उनको एनर्जी मिल सकती है, ठीक है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, वो सिर्फ होता है हमारा फूड यानी कि खाना। फूड इज असेंशियल फॉर लाइफ, इट हेल्प्स अस इन द फॉलोइंग वेज। जो खाना है वो हमारे लिए बहुत जरूरी है हमारी जिंदा रहने के लिए, और ये हमारी इन कामों में मदद करता है। ठीक है, फूड प्रोवाइड्स एनर्जी टू डू वर्क, ये हमें एनर्जी देता है ताकि हम काम कर सकें। फूड हेल्प्स इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी। फूड जो है वो हमारी ग्रोथ में, ठीक है, और हमारे जो है विकास में जो है वो मदद करता है। फूड प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम डिजीजेस, वो हमें बीमारियों से बचाता है। फूड कीप्स अस हेल्दी, जो खाना है वो हमें जो है वो स्वस्थ रखता है। फूड हेल्प्स इन हीलिंग द इंजर्ड बॉडी पार्ट्स। जो भी हमें जो है वो चोट लगती है कभी भी, ठीक है, उसको भरने का काम, उसको जो है वो सही करने का काम जो है वो खाना ही करता है। ठीक है, तो आप कह सकते हो हीलिंग जो है वो भी जो फूड की है वो एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, जिसमें वो हेल्प करता है। फूड वेराइटी, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ फूड। तो खाने का जो अलग अलग सोर्स है वो क्या है? डू ईट सेम टाइप ऑफ फूड, क्या सभी लोग एक तरीके का खाना खाते हैं? वी ईट वैरायटी ऑफ फूड लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल, मिल्क प्रोडक्ट, स्वीट, एग्स, मीट, चपाती एंड बेकरी प्रोडक्ट। हम लोग अलग अलग तरीके का खाना खाते हैं, जैसे हम कभी फल, सब्जियां, दूध या दूध से बने हुए जो सामान होते हैं, है ना, जैसे दही, घी, मिठाई, अंडे, मीट, रोटी, या फिर जो बिस्किट्स वगैरह है ये खाते हैं। मोस्ट ऑफ दीज फूड आइटम आर प्रिपेयर्ड बाय एडिंग टू और मोर देन टू डिफरेंट मटेरियल। तो ये ज्यादातर चीजें जो होती है वो दो या दो से ज्यादा चीजें जो है वो मिलकर बनती है एक फिक्स प्रोपोर्शन में, ठीक है, एक फिक्स रेशो में। जैसे कि खीर, खीर बनाने के लिए क्या क्या चाहिए आपको? चावल चाहिए, है ना, राइस, मिल्क और शुगर, ये जो है वो उसके इंग्रेडिएंट्स कहलाते हैं। द मटेरियल नीडेड टू प्रिपेयर फूड आइटम्स आर कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स। तो जो खाना बनाने के लिए जो भी सामान जो है, कोई चीज बनाने के लिए हमें जरूरत होती है, उसको हम इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। ठीक है, तो आइए अपनी पहली एक्टिविटी जो है वो स्टार्ट करते हैं। टू फाइंड आउट इंग्रेडिएंट्स ऑफ डिफरेंट फूड आइटम, अलग अलग खाने की चीजों के जो है हम लोग इंग्रेडिएंट्स जो है वो फाइंड आउट करेंगे। मेथड, तरीका क्या होगा? मेक अ लिस्ट ऑफ फूड आइटम्स प्रिपेयर्ड इन योर स्कूल्स मिड डे मील, व्हाट द फूड आइटम्स इन योर लंच बॉक्स। तो आप लोगों ने क्या करना है कि आपको जो स्कूल में मिड डे मील जो है वो मिला होगा, उसका फूड आइटम का आप लोग प्रिपेयर कर सकते हो, या फिर आप लोग जो भी अपने लंच बॉक्स में लेकर गए हो उसको देख सकते हो। ठीक है, ट्राई टू फाइंड आउट द इंग्रेडिएंट्स यूज्ड टू प्रिपेयर दीज फूड आइटम्स एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल। तो आप लोगों ने जो है वो उसके जो है वो इंग्रेडिएंट्स लिखने हैं, ठीक है, यानी कि उसको बनाने में क्या क्या सामान जो है वो इस्तेमाल हुआ है वो लिखोगे, और उसके बाद जो है वो आपने अपनी ऑब्जर्वेशन जो है वो टेबल में लिखनी है। ठीक है, किस किस चीजों की जरूरत है वो अपने टेबल में लिखनी है। ऑल्सो ट्राई टू फाइंड आउट वेदर दीज इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम एनिमल्स और फ्रॉम प्लांट्स। और उसके बाद आपने ये बताना है कि वो जो प्रोडक्ट है, ठीक है, वो आपको एनिमल से मिला है या प्लांट से मिला है। ठीक है, सबसे पहला जैसे खीर, तो खीर बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? मिल्क, है ना, ड्राई फ्रूट्स, राइस एंड शुगर, तो ये सारी चीजें चाहिए। तो मिल्क किससे मिलता है? एनिमल से। ड्राई फ्रूट्स प्लांट से। राइस और शुगर जो है वो किससे मिलता है? प्लांट से। ठीक है, फिर है आपका मटर पनीर, उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए? पीस यानी मटर, पनीर और मसाले। तो जो मटर है वो किससे मिलेगा? प्लांट से। जो पनीर है वो एनिमल
से, ठीक है, और जो स्पाइसेस है वो प्लांट से। चपाती यानी कि रोटी, रोटी बनाने के लिए क्या चाहिए आपको, आटा, ठीक है, घी, तो जो आटा है वो किससे मिलेगा, प्लांट से, और जो घी है वो किससे मिलेगा, एनिमल से, ठीक है। कढ़ी, कढ़ी बनाने के लिए क्या चाहिए, बेसन यानी कि ग्राम फ्लोर, वो किससे मिलेगा, प्लांट से। फिर आपको चाहिए लस्सी, लस्सी जो है वो एनिमल से मिलता है, ठीक है, और स्पाइसेस जो है वो किससे मिलेगा, प्लांट से। पराठा बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, व्हीट फ्लोर, ठीक है, आटा यानी कि, तो वो आपको प्लांट से मिलेगा, और जो घी है वो आपको एनिमल से मिलेगा, ठीक है। तो आगे कंटिन्यू करते हैं चैप्टर। तो कंक्लूजन क्या निकला, निष्कर्ष क्या निकला इसका, फ्रॉम दिस एक्टिविटी इट कैन बी कंक्लूडेड दैट वी गेट आवर फूड फ्रॉम बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो जो है हमने ये जो टेबल बनाया ना, तो हमें समझ में आया कि हमें हमारा खाना जो है वो एनिमल से भी मिलता है और प्लांट से भी मिलता है, ठीक है। थिंक एंड आंसर, What are materials needed to prepare food items called? तो उन चीजों को क्या कहते हैं जो किसी खाने को बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। Ingredients. What ingredients are used to prepare खीर? कौन कौन सा जो है ingredients जो है वो यूज किया जाता है खीर बनाने के लिए, तो मिल्क, राइस, शुगर और ड्राई फ्रूट, ठीक है। आगे टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। फूड फ्रॉम प्लांट्स, प्लांट से हमें क्या क्या जो है वो खाना मिलता है। प्लांट्स आर चीफ सोर्स ऑफ फूड फॉर अस, तो प्लांट जो है वो हमारा मेन सोर्स होता है, ठीक है, खाने के लिए। वी ऑब्टेन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, पल्सेस, स्पाइसेस, सीरियल, ऑयल, शुगर एंड टी फ्रॉम प्लांट्स। तो हमें हमारे दिन की जो है जितना भी हम खाते हैं ज्यादातर चीजें जो है वो हमें जो है वो प्लांट से मिलती है, जैसे फल, सब्जियां, दालें, मसाले, अनाज, तेल, चीनी, ठीक है, यहाँ तक कि चाय पत्ती, ये सब प्लांट से मिलते हैं। ग्रीन प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, जो प्लांट्स होते हैं ना ग्रीन प्लांट्स, वो अपना खाना खुद बना सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से कुछ जो होते हैं ना वो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं जो कि इंसेक्ट को खाते हैं, ठीक है, वो अपना खाना खुद नहीं बनाते। देख जो, लेकिन हम यहाँ पर ग्रीन प्लांट की बात कर रहे हैं, ठीक है। दे यूज सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू प्रिपेयर देयर फूड। तो ये क्या यूज करते हैं, ये करते हैं सनलाइट को यूज करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करेंगे और पानी को यूज करेंगे अपना खाना बनाने के लिए, ठीक है। प्लांट स्टोर एक्स्ट्रा फूड इन डिफरेंट पार्ट्स सच एज रूट, स्टेम, लीव्स, फ्रूट्स एंड सीड्स। तो प्लांट के पास जो एक्स्ट्रा खाना बच जाता है वो उसे जो है वो रूट में स्टोर कर लेता है, या स्टेम में कर लेता है, लीव्स में कर लेता है अपने, ठीक है, या फ्रूट्स और सीड्स में कर लेता है कन्वर्ट। वी यूज दिस पार्ट एज फूड, और इस जो ये खाना है ना इसको हम खाने की तरह यूज करते हैं, ठीक है। द प्लांट पार्ट्स विच आर यूज बाय अस आर फूड आर कॉल्ड एडिबल पार्ट्स। तो प्लांट का जो पार्ट हम लोग खा सकते हैं उसे एडिबल पार्ट कहते हैं। बच्चों एडिबल का मतलब ही होता है खाने योग्य, ठीक है। लेट्स लर्न अबाउट डिफरेंट प्लांट पार्ट विच आर एडिबल एंड आर यूज्ड एज फूड। तो अब हम अलग अलग जो है वो एडिबल पार्ट के बारे में बात करेंगे प्लांट के, जो कि हम फूड की तरह खाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है आपका रूट्स। द रूट्स ऑफ कैरेट, रेडिश एंड स्वीट पोटैटो आर यूज्ड एज फूड। तो हम लोग गाजर खाते हैं, मूली खाते हैं, है ना, और जो है वो शकरकंदी खाते हैं अपने खाने की तरह। अगला है हमारा फ्रूट्स, हम लोग फ्रूट्स भी खाते हैं। फ्रूट्स आर असेंशियल फॉर गुड हेल्थ, अच्छी हेल्थ के लिए जो है फ्रूट्स बहुत जरूरी होता है। दीज आर इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स, इससे हमें जो है वो विटामिन और मिनरल्स मिलता है, ठीक है, जिससे कि हमारा जो इम्यूनिटी है वो स्ट्रांग होता है। फ्रूट्स लाइक एप्पल, मैंगो, गुआवा, पपाया, ऑरेंजेस आर रिच इन रॉ। तो जो फ्रूट्स इस तरीके के हैं जैसे सेब हो गया, आम है ना, या जो अमरूद है, उनको हम कच्चे खा लेते हैं। कुछ फ्रूट्स जो होते हैं उसको हम अचार की तरह, जैम की तरह या जूस की तरह जो है उसको यूज किया जाता है। थर्ड जो एडिबल पार्ट है प्लांट का वो है आपका स्टेम, ठीक है। इन सर्टेन प्लांट्स स्टेम इज यूज्ड एज फूड। तो प्लांट का कुछ हम स्टेम भी खाते हैं, जैसे स्टेम ऑफ जिंजर, जो जिंजर है वो स्टेम है, ठीक है। पोटैटो, अनियन, हल्दी, ठीक है, यानी कि टर्मरिक, जो कि जमीन के अंदर उगते हैं बट ये स्टेम है। एंड स्टोर फूड, और उसके अंदर जो है ये खाना स्टोर होता है। स्टेम ऑफ शुगर केन इज यूज टू मेक जूस, शुगर एंड जैगरी। जो शुगर केन है, ठीक है, उसका इस्तेमाल जो है वो किस लिए यूज होता है, जूस बनाने के लिए, चीनी बनाने के लिए या गुड़ बनाने के लिए। स्टेम्स ऑफ जिंजर एंड टर्मरिक आर यूज्ड एज स्पाइसेस, और जो स्टेम है जिंजर, और जिंजर यानी कि अदरक, ठीक है, और जो टर्मरिक यानी कि हल्दी, उनको मसालों की तरह इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट एडिबल पार्ट है हमारा लीव्स। लीव्स,
We use leaves of plant like mustard, spinach, cabbage, coriander and mint for making vegetables. ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों ये गलत हो गया है, ये मिंट है। तो हम लोग अलग अलग पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि सरसों का साग, पालक हो गया, पत्ता गोभी, धनिया, ठीक है, और पुदीना वेजिटेबल्स बनाने के लिए। इसी तरीके से हम लोग सीड्स का इस्तेमाल, सीड्स ऑफ मेनी प्लांट्स आर यूज्ड एज फूड्स, बहुत सारे सीड्स जो है वो हम अपने खाने की तरह इस्तेमाल करते हैं। We use seeds of some crop like gram, peas, kidney beans and green gram as pulses. तो हम लोग चने, मटर, राजमा, ठीक है, और इसके अलावा जो है वो मूंग दाल, ये सब जो है हम दालों की तरह इस्तेमाल करते हैं। सीड्स ऑफ ग्रास लाइक क्रॉप्स एग्जाम्पल व्हीट, राइस एंड मेज आर यूज्ड एज सीरियल्स। इसी तरीके से कुछ जो सीड्स हैं जो कि ग्रास से मिलते हैं, जैसे कि व्हीट हो गया, गेहूं, चावल, मक्की, तो ये सब जो है हम ये एक अनाज की तरह इस्तेमाल करते हैं। व्हीट फ्लोर इज यूज टू मेक चपाती, जो व्हीट फ्लोर है वो रोटी बनाने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए और बिस्किट बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। सीड्स ऑफ कोरिएंडर, धनिया, क्यूमिन यानी कि जीरा एंड ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च, इन सब का इस्तेमाल जो है हम लोग एक मसालों की तरह करते हैं, ठीक है। ऑयल ऑफ मस्टर्ड सीड इज यूज इन कुकिंग, तो सरसों के जो बीज होते हैं उसके इस्तेमाल से तेल बनता है, जिसका कि हम कुकिंग में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, खाना बनाने में इस्तेमाल करते हैं। एक्टिविटी 2, टू आइडेंटिफाई एडिबल पार्ट ऑफ डिफरेंट प्लांट। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि अलग अलग प्लांट के कौन से पार्ट जो है वो खाने योग्य होते हैं, ठीक है। मेथड क्या है, मेक अ लिस्ट ऑफ फ्यू प्लांट्स विच गिव अस फूड। तो आपने एक लिस्ट बनाना है जिसमें कि आपने देखना है कि कौन कौन से प्लांट हमें फूड देते हैं। नाउ ट्राई टू फाइंड आउट द पार्ट्स ऑफ दीज प्लांट विच आर एडिबल। अब आपने उसमें फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है कि उस प्लांट का कौन सा पार्ट जो है वो खाने योग्य है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल, और आपने उसको रिकॉर्ड को जो है वो इस टेबल में जो है वो रिकॉर्ड करना है, ठीक है, इस ऑब्जर्वेशन को। तो मैंगो ट्री में क्या खाते हो, फ्रूट खाते हो। मस्टर्ड में क्या खाते हो, लीव्स एंड सीड्स, है ना, उसके सरसों का साग वगैरह खाते हो तो वो लीव्स ही होते हैं उसके। सरसों का तेल इस्तेमाल करते हो, वो सीड से बनता है। व्हीट, गेहूं में क्या खाते हो, उसके सीड्स खाते हो। शुगर केन में स्टेम, कैरेट में रूट एडिबल पार्ट होता है। स्वीट पोटैटो में भी रूट एडिबल पार्ट होता है। टर्निप में भी रूट एडिबल पार्ट होता है। कोरिएंडर यानी कि धनिया, उसमें सीड्स जो है वो भी एडिबल पार्ट होते हैं, और लीव्स, उसकी पत्तियां भी जो है वो एडिबल होती है, यानी कि खाने योग्य होती है, ठीक है। थिंक एंड आंसर, अब आपने जो है वो इनके आंसर करने हैं। विच टर्म इज यूज फॉर द पार्ट ऑफ प्लांट वी यूज एज फूड। तो उन प्लांट के उस पार्ट को क्या बोला जाता है जिनको कि हम खाने के लिए यूज करते हैं, खाते हैं जिनको हम, ठीक है, तो उनको एडिबल पार्ट्स बोला जाता है। विच पार्ट ऑफ मैंगो ट्री इज एडिबल, मैंगो ट्री का कौन सा पार्ट खाने योग्य होता है, उसके फ्रूट्स, ठीक है। फूड फ्रॉम एनिमल्स, जानवरों से अब हमें कौन कौन सा खाना मिलता है उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। लाइक प्लांट्स वी गेट मेनी फूड आइटम फ्रॉम एनिमल्स ऑल्सो, प्लांट की तरह ही हम बहुत सारे फूड आइटम जो है वो एनिमल से भी मिलते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है या हमारी वीडियो जो है आपके लिए किसी भी प्रकार से जो है वो हेल्पफुल है, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो आइए चैप्टर जो है वो कंटिन्यू करते हैं। We obtain milk, honey, meat, eggs, oil, etc. from animals. तो हमें एनिमल्स से जो है वो दूध, शहद, मांस, अंडे, तेल, ये सारी चीजें मिलती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं मिल्क के बारे में। मिल्क इज यूज वर्ल्ड वाइड एज फूड, तो मिल्क को जो है वो पूरे संसार भर में इस्तेमाल किया जाता है खाने की तरह, और इसको एक कंप्लीट फूड भी कहा जाता है, ठीक है। इट इज ऑल्सो कन्वर्टेड इंटू डेयरी प्रोडक्ट लाइक चीज, बटर, कर्ड, क्रीम एक्सेट्रा, और इसको काफी सारे डेयरी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे पनीर हो गया, मक्खन, दही, ठीक है, क्रीम। वी यूज मिल्क ऑफ बफेलो, काओ, गोट एंड शीप, हम लोग जो है वो भैंस का, गाय का, बकरी का और यहाँ तक कि शीप के दूध का भी इस्तेमाल जो है वो करते हैं, ठीक है। मिल्क कंटेन्स प्रोटीन, शुगर, फैट्स एंड विटामिन, दूध के अंदर जो है वो प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, शुगर होता है उसमें, फैट होता है और विटामिन होते हैं। इट इज वेरी गुड फॉर हेल्थ, और ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। फिर अगला जो प्रोडक्ट हमें मिलता है एनिमल से वो है एग्स, ठीक है। एग्स आर कॉमनली यूज्ड एज फूड, एग्स को जो है हम लोग खाने की तरह इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वी यूज एग्स ऑफ हैन एंड डक एज फूड, तो हम लोग जो है वो मुर्गी के अंडे या बतख के अंडे, ठीक है, उनका इस्तेमाल जो है वो खाने के लिए किया जाता है। कुछ पार्ट्स में ऑस्ट्रिच के अंडे का भी खाने में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। व्हाइट पार्ट ऑफ एग्स इज कॉल्ड एल्ब्यूमिन, तो देखो जब आप अंडे
आपने देखा होगा अंडे को, तो जो उसका व्हाइट पार्ट होता है उसको एल्ब्यूमिन बोला जाता है, ठीक है। और ये इसमें प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है। और जो ये येलो पार्ट है इसको यॉल्क बोला जाता है और इसमें फैट्स बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। थर्ड प्रोडक्ट जो हमें एनिमल से मिलता है वो है हनी। हनी इज बीइंग यूज्ड एज फूड सिंस एंशिएंट टाइम, तो इसको काफी पुराने टाइम से जो है वो खाने की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इट इज ऑल्सो यूज्ड एज मेडिसिन, इसको दवाई में के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, दवाई की तरह इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। हनी इज स्वीट एंड थिक फ्लूइड प्रोड्यूस्ड बाय हनी बी, जो शहद होता है वो मीठा होता है और गाढ़ा होता है, ठीक है, जो कि हनी बीज जो है मधुमक्खियां जो है वो बनाती है। हनी बीज कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स एंड कन्वर्ट इट इनटू हनी, जो मधुमक्खियां होती है वो फ्लावर्स के रस वगैरह लेकर, ठीक है, उसको शहद में बदल देती है और उसको अपने छत्ते में जो है वो जमा कर लेती है, स्टोर कर लेती है। इट कंटेन्स शुगर, वाटर, मिनरल, एंजाइम्स एंड विटामिन, इसके अंदर शुगर, वाटर, मिनरल, एंजाइम्स और विटामिन जो है वो पाए जाते हैं। अगला टॉपिक है इसका, व्हाट डू एनिमल ईट, एनिमल क्या खाते हैं। एनिमल्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, एनिमल्स अपना खाना खुद तो बना नहीं सकते, ठीक है। दे डिपेंड ऑन प्लांट्स और ऑन अदर एनिमल्स फॉर फूड, वो दूसरे चीजों के ऊपर, या तो वो किसी दूसरे प्लांट के ऊपर डिपेंड होंगे अपने खाने के लिए या एनिमल्स के ऊपर, ठीक है। प्लांट्स ऑन अदर हैंड कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जबकि प्लांट जो होते हैं वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू वो अपना खाना बनाते हैं, ठीक है। एज प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स, तो क्योंकि अब प्लांट अपना खाना खुद बना सकते हैं इसलिए उन्हें ऑटोट्रॉप्स बोला जाता है। तो बच्चों आप इसको याद कैसे रखोगे, ऑटो का मतलब ही होता है सेल्फ, ठीक है। तो जो सेल्फ खाना बनाए यानी खुद खाना बनाए वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, और ऑटोट्रॉप्स कौन से हैं, प्लांट, ठीक है। एंड एनिमल्स बीइंग अनेबल टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल फॉर फूड, और क्योंकि एनिमल्स जो होते हैं वो खुद अपना खाना जो है वो नहीं बना सकते, ठीक है। हम यहाँ पे कुकिंग की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो जो है यहाँ पर क्या है कि एनिमल अपना खाना खुद नहीं, तो वो प्लांट के ऊपर डिपेंड होंगे या दूसरे एनिमल्स के ऊपर डिपेंड होंगे, और ऐसे जो है मतलब कि इन एनिमल्स को जो है वो हीट्रोट्रॉप्स बोलते हैं, ठीक है। जो हीट्रो मतलब अदर्स, तो जो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होंगे अपने खाने के लिए वो हीट्रोट्रॉप्स कहलाएंगे, ठीक है। नाउ लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द फूड हैबिट्स ऑफ डिफरेंट एनिमल। अब तो एक्टिविटी 3, उसके थ्रू हम जानेंगे टू नो द फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल, एनिमल की खाने की अलग अलग आदतें, ठीक है। मेथड क्या है, ऑब्जर्व द एनिमल लिस्टेड इन टेबल एंड ट्राई टू फाइंड आउट देयर फीडिंग हैबिट, तो टेबल में आपको कुछ नाम दिए गए हैं एनिमल्स के, वो क्या क्या खाते हैं, ठीक है, उनकी फीडिंग हैबिट्स क्या है उसको रिकॉर्ड करना है आपने इस टेबल में। बफेलो क्या खाएगा, ग्रास, चपाती, वेजिटेबल्स, ठीक है। कैट, मिल्क, रैट्स, चपाती। डॉग, मिल्क, कैट, चपाती। क्रो क्या खाएगा, स्मॉल रेप्टाइल्स, मीट, फ्रूट। रैट, ग्रेन्स, अनाज यानी कि और मांस, मीट। स्क्विरल क्या खाएगा, अनाज, फ्रूट्स। लिजर्ड, छोटे मोटे कीड़े, ठीक है। कॉकरोच क्या खाएंगे, कोई मीठी चीज हो गई, मीट हो गया। पिग क्या खाते हैं, व्हीट और कॉर्न, ठीक है। ह्यूमन बींग यानी कि इंसान क्या खाते हैं, अनाज, फ्रूट्स, वेजिटेबल, मीट, एग्स, ठीक है। तो आगे देखते हैं कंक्लूजन क्या निकला इस एक्टिविटी से। फ्रॉम दिस एक्टिविटी इट कैन बी कंक्लूडेड दैट डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट थिंग, कि अलग अलग एनिमल जो है वो अलग अलग चीजें खाते हैं, ठीक है। सम डिपेंड्स ऑन प्लांट्स, सम ऑन एनिमल्स, वेयर एज सम ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल, तो हमने देखा कि कुछ जो एनिमल्स हैं वो सिर्फ प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है, जैसे कि आपका काऊ, बफेलो, गोट। कुछ जो है वो दोनों चीजें खाते हैं, ठीक है, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल, जैसे इंसान हो गए, डॉग हो गए, कैट्स हो गए, ठीक है। थिंक एंड आंसर, नेम 2 एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट, यानी कि जो सिर्फ प्लांट या प्लांट से बनी हुई चीजें, प्लांट की चीजें जो है वो खाते हैं, तो वो काऊ और गोट है, ठीक है। नेम 2 एनिमल्स विच ईट ओनली फ्लैश, 2 जानवर के नाम बताओ जो मांस खाते हैं, तो लायन और टाइगर, ठीक है। नेम 2 एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल, तो उन 2 एनिमल्स के नाम बताओ जो दोनों चीजें खाते हैं, प्लांट प्रोडक्ट भी और एनिमल्स भी, तो कैट और डॉग, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द वेरिएबिलिटी इन फूड हैबिट्स एनिमल्स आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप, तो उनके खाने की हैबिट के अकॉर्डिंग ना हम उनको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला है हर्बीवोरस, हर्ब मतलब क्या होता है, ठीक है, पत्तियों से रिलेटेड वर्ड है ये हर्ब, ठीक है। तो हर्बीवोरस क्या होते हैं, जो कि प्लांट प्रोडक्ट को खाते हैं। एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट, या तो वो प्लांट खाते हैं, ठीक है, घास वगैरह खाते हैं, या प्लांट्स की चीजें खाते हैं जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये, तो उनको जो है वो हर्बीवोरस बोला जाता है, जैसे काऊ, गोट, रैबिट, शीप, डियर, एलिफेंट, ठीक है,
जबकि जो कार्निवोरस होते हैं ये सिर्फ फ्लैश खाते हैं, ठीक है। एनिमल्स विच ईच अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस। तो कार्निवोरस जो होते हैं वो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, जैसे लायन, टाइगर, लिजर्ड और स्नेक। जबकि जो ओमनीवोरस होते हैं, ठीक है, वो दोनों खाते हैं, प्लांट प्रोडक्ट भी खाते हैं और एनिमल प्रोडक्ट भी खाते हैं, ठीक है। एनिमल प्रोडक्ट यानी कि एग्स हो गए, ठीक है, मीट हो गए, उन दोनों को खाते हैं, जैसे क्रो, बियर, डॉग और रैट। तो आइए चैप्टर की एक्टिविटी जो एक्सरसाइज है वो कंटिन्यू करते हैं। मटेरियल्स नीडेड टू प्रिपेयर फूड आइटम आर कॉल्ड। तो जो चीजें हमें किसी खाने को बनाने के लिए चाहिए उनको क्या कहते हैं, उन मटेरियल को क्या कहते हैं, उनको कहा जाता है इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। व्हाइट पार्ट ऑफ एग्स इज कॉल्ड, व्हाइट पार्ट जो एग का होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एल्ब्यूमिन, ठीक है। प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ, प्लांट अपना खाना कौन से प्रोसेस से बनाता है, वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से बनाता है। डैश एंड डैश ऑफ मस्टर्ड इज यूज्ड एज फूड। तो मस्टर्ड यानी कि सरसों के पत्तियों का भी इस्तेमाल होता है और उसके बीजों का भी इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। हनी बी कलेक्ट्स डैश फ्रॉम फ्लावर। जो मधुमक्खियां हैं वो फ्लावर से क्या कलेक्ट करती है, नेक्टर, फूलों का रस जो है वो कलेक्ट करती है, इकट्ठा करती है। ट्रू फॉल्स जो है वो करना है। ऑल एनिमल्स आर कार्निवोरस। सारे एनिमल्स जो होते हैं वो कार्निवोरस हैं, यानी कि वो मांस खाते हैं, तो ऐसा नहीं है, तो ये फॉल्स है, ठीक है। रूट ऑफ स्वीट पोटैटो इज यूज्ड एज फूड। स्वीट पोटैटो का रूट जो है वो फूड की तरह इस्तेमाल किया जाता है, तो ये सही है। एग इज नॉट न्यूट्रिशनल फूड एज इट कंटेन्स नो प्रोटीन। एग जो है वो न्यूट्रिशन वाला खाना नहीं है क्योंकि उसमें प्रोटीन जो है वो नहीं होता, तो ये गलत है, एग्स में प्रोटीन काफी मात्रा में होता है। स्टेम ऑफ शुगर केन इज यूज्ड टू प्रिपेयर जूस, शुगर एंड जैगरी। जो शुगर केन है, ठीक है, यानी कि जो गन्ना है उसका जो स्टेम है उसका इस्तेमाल जो है वो जूस बनाने के लिए, चीनी बनाने के लिए और गुड़ बनाने के लिए जो है वो किया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। बटर, कर्ड एंड हनी आर मिल्क प्रोडक्ट। तो देखो ये कहते हैं कि ये तीनों जो है ये मिल्क प्रोडक्ट है, बटर और कर्ड तो है बट हनी नहीं है, इस करके इसको हमने फॉल्स किया है, ठीक है। मैचिंग, कैरेट जो है वो क्या है, कैरेट रूट है, ठीक है। ग्राम और पीस, चना, मटर, ये सब क्या है, ये दालें हैं। व्हीट, राइस, गेहूं, चावल, ये क्या है, अनाज है, सीरियल्स है। पोटैटो क्या है, स्टेम है। ऑरेंज क्या है, फ्रूट है, ठीक है। चूज द करेक्ट आंसर। अब एमसीक्यू दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओमनीवोरस एनिमल। ओमनीवोरस मतलब जो दोनों चीजें खाते हैं, ठीक है, प्लांट प्रोडक्ट भी खाएंगे और एनिमल्स को भी खाएंगे, ठीक है, एनिमल्स प्रोडक्ट भी खाएंगे, तो वो है क्रो। विच पार्ट ऑफ कैबेज इज यूज्ड एज फूड। कैबेज का कौन सा पार्ट जो है वो खाने की तरह इस्तेमाल किया जाता है, तो लीव्स, ठीक है। एक्सरसाइज 2 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट आर इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स जो है वो क्या होते हैं। द मटेरियल नीडेड टू प्रिपेयर फूड आइटम्स आर कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स। तो जो चीजें हमें जो है वो खाना बनाने के लिए चाहिए होती है उसे हम लोग इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। नेम एनी 3 मिल्क प्रोडक्ट। 3 मिल्क प्रोडक्ट के नाम बताओ, चीज, बटर और कर्ड, ठीक है। बहुत सारे हैं, आप लोग आइसक्रीम वगैरह भी लिख सकते हो इसमें, ठीक है, घी, आइसक्रीम। नेम एनी 2 सीड्स विच आर यूज्ड एज स्पाइसेस। 2 बीजों के नाम बताओ जो कि मसालों की तरह इस्तेमाल किया जाता है। क्यूमिन एंड ब्लैक पेपर। जीरा, क्यूमिन मतलब जीरा, ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ आर द सीड्स इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ ह्यूमन फूड। किस तरीके से बीज जो है वो इंसान का मेन खाना है। ह्यूमंस यूज डिफरेंट सीड्स इन देयर डे टू डे लाइफ एज देयर फूड। जो इंसान होते हैं ना वो अलग अलग बीजों का इस्तेमाल करते हैं अपने दिनचर्या में, ठीक है, हर दिन। जैसे कि सीरियल्स को यूज करते हैं, व्हीट और राइस, ठीक है। पल्सेस, दालें जैसे कि चने हो गए, मटर हो गए, कुछ मसाले जैसे मस्टर्ड, फेन्यूग्रीक यानी कि मेथी। सो वी कैन से दैट सीड्स आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ ह्यूमन फूड। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो सीड्स हैं यानी कि जो बीज है वो इंसान का खाने का मेन सोर्स है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फूड फॉर लिविंग बीइंग। खाने का इंसानों के लिए क्या जो है वो इम्पोर्टेंस। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंस है, इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू डू वर्क। ये हमें काम करने की ताकत देता है, ठीक है। इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी। बॉडी के विकास में, ठीक है, मदद करता है। इट कीप्स अस हेल्दी। ये हमें हेल्दी रखता है, स्वस्थ रखता है, ठीक है। इट हील्स द इंजर्ड बॉडी पार्ट। जब हमें चोट लग जाती है, हम जो है वो अच्छे तरीके से खाना खाते हैं, बैलेंस डाइट वगैरह खाते हैं, तो वो चोट जो है वो जल्दी ही हील हो जाती है, जल्दी ही ठीक हो जाती है। थर्ड क्वेश्चन है, राइट ब्रीफली अबाउट एनी 2 प्रोडक्ट्स दैट वी गेट फ्रॉम एनिमल। 2 जो है वो फूड प्रोडक्ट बताने हैं जो हमें एनिमल से मिलते हैं। तो सबसे पहला फूड प्रोडक्ट है मिल्क,
तो उसके बारे में लिखते हैं हम, इट इज वेरी गुड फॉर हेल्थ, ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। इट प्रोवाइड्स प्रोटीन, शुगर, फैट्स एंड विटामिन, इसमें हमें प्रोटीन, शुगर, फैट और विटामिन जो है वो मिलता है। दूसरा प्रोडक्ट है हनी यानी कि शहद। इट इज स्वीट एंड थिक फ्लूइड प्रोड्यूस्ड बाय हनी बी, तो ये मधुमक्खियों द्वारा बनाया गया एक मीठा सा गाढ़ा सा जो है वो पदार्थ है। इट इज ऑल्सो यूज्ड एज मेडिसिन, और इसको दवाइयों की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ब्रीफली अबाउट एनी टू प्रोडक्ट्स दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स, तो 2 प्लांट प्रोडक्ट जो है वो बताने हैं आपने जो कि हम खाने की तरह इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला फ्रूट है, ठीक है, दे आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल, इससे हमें जो है वो विटामिन और मिनरल मिलता है। ठीक है, इसको खाने से हमारी इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रांग होती है। इट हेल्प अस टू मेंटेन गुड हेल्थ, ये हमें अच्छा हेल्थ बनाए रखने में मदद करता है। दूसरा जो हम फूड प्रोडक्ट खाते हैं प्लांट से वो है सीड्स। सीड्स ऑफ मेनी प्लांट आर यूज्ड एज फूड, अलग अलग प्लांट्स के अलग अलग बीज जो है वो हम खाने की तरह खाते हैं। वी यूज दीज स्पाइसेस एज आवर सीरियल्स, पल्सेस एंड स्पाइसेस, तो इन बीजों को हम जो है वो अपने अनाज की तरह, दालों की तरह और मसालों की तरह खाते हैं। नेक्स्ट है हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, हाउ कैन वी कैटेगराइज एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड हैबिट्स, हम लोग एनिमल्स को कितने कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं उनकी फूड हैबिट के अकॉर्डिंग। ठीक है, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, एग्जांपल की मदद से आप उसको बताएंगे। ऑन द बेसिस ऑफ एनिमल्स फूड हैबिट दे आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, तो एनिमल की खाने की आदत की वजह से जिस तरीके का वो खाना खाते हैं उनके अकॉर्डिंग उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। सबसे पहला है हर्बीवोरस, एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट आर कॉल्ड हर्बीवोरस, तो वो एनिमल जो कि सिर्फ प्लांट या प्लांट वाली चीजें खाते हैं, ठीक है, प्लांट से जो भी चीजें मिलती है वो खाते हैं, उनको हम हर्बीवोरस कहते हैं, जैसे काओ, गोट और रैबिट। नेक्स्ट है हमारा कार्निवोरस। ठीक है, तो कार्निवोरस जो होते हैं वो एनिमल्स होते हैं जो कि दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, जैसे लायन, टाइगर और लीजर्ड। वहीं पर जो ओमनीवोरस होते हैं ये वो एनिमल्स होते हैं जो कि प्लांट भी खाते हैं, या कह सकते हो प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं और एनिमल प्रोडक्ट भी खाते हैं। ठीक है, एनिमल्स को भी खाते हैं। ठीक है, उसको हम कह सकते हैं ओमनीवोरस। ठीक है, अगर देखो कुछ एनिमल्स प्रोडक्ट जैसे दूध हो गया, शहद हो गया, ठीक है, उसको हम इसमें जो है वो काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसमें बेसिकली फ्लैश को लिया जाता है, तो क्रो हो गया, जैसे बियर हो गया और डॉग हो गया। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर ये चैप्टर हो गया है फिनिश। इन केस कोई भी डाउट आपको रह गया तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।